अमिताभ और अभिषेक बच्चन के बाद ऐश्वर्या और बेटी आराध्या को भी नानावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ऐश्वर्या को हल्का बुखार और खांसी के बाद किया गया भर्ती। ऐश्वर्या और आराध्या को अलग अलग एम्बुलेंस पे ले जाया गया अस्पताल। नानावती अस्पताल ने कहा दोनों की हालत स्थिर। अमिताभ और अभिषेक को नानावती अस्पताल में भर्ती हुए 1 हफ्ता पूरा हुआ। हालात में सुधार के बाद दोनों आइसोलेशन वार्ड में स्पेशल डुप्लेक्स वार्ड में शिफ्ट किए गए। अमिताभ ने अस्पताल में अपने फैंस को किया शुक्रिया अथा, प्यार जताने और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की फायरिंग, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। आज कश्मीर में एलओसी का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लद्दाख में पहुंचे श्रीनगर, बॉर्डर पर हालात की तैयारियों की समीक्षा की। एलएसी की फॉरवर्ड लोकेशन से राजनाथ सिंह ने चीन को सख्त संदेश दिया, कहा भारत की 1 इंच जमीन कोई भी नहीं ले सकता। लद्दाख में रक्षा मंत्री ने कहा देश के स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं, शहीद जवानों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। लद्दाख के लुकुंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। जवानों ने बुलंद आवाज में भारत माता की जय के नारे लगाए। लेह में रक्षा मंत्री के सामने पैरा कमांडोज ने किया शक्ति प्रदर्शन। पैरा कमांडोज ने किया युद्धाभ्यास। लेह के बॉर्डर पर अपाचे और T-90 टैंक ने दिखाया अपना दम। एलएसी पर अपाचे और MI हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। लेह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हथियारों का भी लिया जायजा। हाथ में थामी पीका मशीन गन। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी की विदेश नीति पूरी तरह से फेल। राहुल ने ट्विटर पर वीडियो जारी कर कहा सभी पड़ोसी हमारे खिलाफ। नेपाल भी हमें आंख दिखाने लगा। पूछा चीन हमारे खिलाफ आक्रामक क्यों। राहुल गांधी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का पलटवार, कहा अमेरिका, रूस और जापान के साथ भारत के रिश्ते मजबूत। यूएन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कोरोना की लड़ाई को बताया जन आंदोलन। सरकार ने सिविल सोसाइटी की ली मदद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के बाद पीएम का पहला संबोधन, कहा बेहतर हेल्थ सिस्टम के कारण भारत में कोरोना से रिकवरी रेट बेहतर। पीएम ने 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज का भी किया जिक्र। कहा इकोनॉमी को पटरी पर लाने और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मिली मदद। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज। भूमि पूजन की तारीख और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर लगेगी मुहर। राजस्थान ऑडियो टेप के बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बड़ी कार्रवाई। बीजेपी नेता संजय जैन को गिरफ्तार किया। टेप में आया था नाम। मानेसर में होटल से खाली हाथ लौटी राजस्थान एसओजी की टीम। नहीं मिले थे बागी नेता भंवरलाल शर्मा। टेप में संजय जैन के साथ भंवरलाल शर्मा की बातचीत। राजस्थान एसओजी की टीम मानेसर के आईटीसी होटल पहुंची थी। हरियाणा पुलिस ने 1 घंटे तक रोका। कांग्रेस नेता सुरजेवाला का दावा। टेप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की आवाज। कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह के साथ हुई बातचीत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोपों को खारिज किया। कहा टेप में मेरी आवाज नहीं, किसी भी जांच के लिए तैयार। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा सीएम का आवाज बना फर्जी ऑडियो क्लिप का अड्डा। बीजेपी ने ऑडियो क्लिप को बताया फर्जी। संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस अपनी नाकामियों को बीजेपी के सिर मढ़ना चाहती है। ऑडियो क्लिप के मामले में सचिन पायलट कैंप के 2 विधायकों पर कांग्रेस की कार्रवाई। भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह पार्टी से निलंबित। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने जयपुर में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। फर्जी ऑडियो टेप के बहाने इमेज खराब करने का आरोप। पायलट खेमे को मिली 4 दिन की राहत। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार शाम तक विधानसभा स्पीकर की किसी कार्रवाई पर रोक लगाई। बागी विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार सुबह 10 बजे होगी सुनवाई। तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे स्पीकर। पायलट गुट की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने रखी दलील। कहा पायलट गुट ने दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया। स्पीकर को नोटिस देने का अधिकार नहीं। स्पीकर की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पायलट ग्रुप की याचिका को खारिज करने की मांग की। याचिका को बताया प्रीमैच्योर। कांग्रेस ने सचिन पायलट से अपना रुख साफ करने के लिए कहा। बीजेपी कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश में शामिल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका। नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस नेता कमलनाथ बोले मेरे लिए चिंता और हैरानी की बात नहीं, बीजेपी पर लगाया सौदेबाजी का आरोप। महाराष्ट्र में एक दिन में 8,308 पॉजिटिव केस मिले। मरीजों की संख्या 2,92,000 के पार। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 258 मरीजों की मौत। मुंबई में 62 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 11,452 है। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,214 नए केस। कुल संक्रमितों की संख्या 99,000 के पार। अभी तक 5,585 लोगों की जान गई। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में सेरो सर्वे शुरू। राज्य भर में चल रहा सर्वे का काम। सर्वे से कम्युनिटी स्प्रेड का पता लगाएगी सरकार। मुंबई के चेंबूर में सरकार की तैयारियों की खुली पोल। बेड के अभाव में 47 साल की महिला ने दम तोड़ा। अस्पतालों की लापरवाही से भटकते रहे परिजन। देश में कोरोना का रिकॉर्ड बनाना जारी। एक दिन में सबसे ज्यादा 34,956 नए केस रिपोर्ट हुए। 10 राज्यों में कोरोना के करीब 85% एक्टिव केस। देश में 63% से भी ज्यादा लोग रिकवर। अब तक 6.35 लोग ठीक हुए।
कोरोना संक्रमण पर राहुल गांधी ने फिर की भविष्यवाणी, कहा 10 अगस्त तक 20 लाख के पार हो जाएंगे केस। दिल्ली में कोरोना के 1462 नए केस, 24 घंटे में 26 मौत, मरीजों की संख्या 1,20,160। दिल्ली में अब तक 99,301 मरीजों ने कोरोना को हराया, फिलहाल 17,235 एक्टिव केस हैं। कोरोना के केस बढ़ने के बाद उत्तराखंड में आज और कल रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। देहरादून का हाफ पलटन बाजार पूरी तरह सील। उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 1,919 नए केस, 38 लोगों की मौत, कुल मरीजों की संख्या 45,000 से ज्यादा हुई। बिहार में एक दिन में 901 नए केस, 24 घंटे में 896 लोग ठीक हुए, कुल 23,300 लोग संक्रमित। बिहार में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सरकार की बद इंतजामी, पटना के टेस्टिंग सेंटर में भटक रहे हैं लोग, कहीं किट की कमी तो कहीं स्टाफ नहीं है। बिहार के गया में डिप्टी मेयर ने शहर में किया सैनिटाइजेशन। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल से ठीक होकर लौटे डिप्टी मेयर लोगों को कर रहे जागरूक। पश्चिम बंगाल में एक दिन में सबसे ज्यादा 1,894 नए केस रिपोर्ट हुए, 26 लोगों की मौत, मरीजों का ग्राफ 38,000 से ज्यादा हुआ। गुजरात में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 949 संक्रमित, 17 लोगों की मौत, कुल मरीजों का आंकड़ा 46,516। केंद्रीय टीम ने अहमदाबाद और सूरत का दौरा किया, कोरोना पर काबू पाने के लिए गुजरात सरकार की कोशिश की तारीफ की, कहा बिना सख्त पाबंदियों के भी पाया जा सकता है काबू। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 21,000 के पार, 24 घंटे में कोरोना के 704 नए मामले आए पॉजिटिव, 9 लोगों की मौत। कोरोना संकट की वजह से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र स्थगित हुआ, 20 जुलाई से होना था शुरू। पीजीआई रोहतक में देश की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा 3 लोगों को दी गई वैक्सीन। गुरुग्राम में 133 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, अभी तक 7,483 इन्फेक्टेड हैं, 112 की हो चुकी है मौत। राजस्थान में एक दिन में 615 नए केस मिले, 27,729 मरीज पॉजिटिव, 8 मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 546। केरल के मुख्यमंत्री का बड़ा खुलासा, कहा राजधानी तिरुवनंतपुरम के 2 इलाकों में कोरोना का हुआ कम्युनिटी स्प्रेड, प्रभावित इलाकों में लगेगा लॉकडाउन। केरल में 791 नए पॉजिटिव केस आए, कोरोना मीटर 11,000 के पार। तमिलनाडु में एक दिन में फिर 4,538 नए केस, 24 घंटे में 79 लोगों की मौत, कोरोना ग्राफ 1,60,000 के पार। कर्नाटक में एक दिन में 3,693 नए केस, 115 मौत, अब तक 1,147 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2,602 नए केस, मरीजों की संख्या 40,000 के पार, कोरोना से 534 लोगों की मौत। तेलंगाना में कोरोना का जारी है कहर, कोरोना मीटर 41,018 पहुंचा, 396 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली के छतरपुर में आईटीबीपी कोरोना केयर सेंटर में कोरोना को हराने में जुटे मरीज, आइसोलेशन सेंटर में मरीजों ने जमकर किया योग और व्यायाम। कुलभूषण जाधव का तीसरा काउंसिलर एक्सेस देगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा मीटिंग के समय नहीं होगा कोई पाकिस्तानी अधिकारी। बिहार के 9 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से की मांग, कहा आयोग तय करे चुनाव के दौरान न फैले कोरोना। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के साथ वर्चुअल मीटिंग भी की, किसी मतदान केंद्र पर वोटर्स की संख्या 250 से ज्यादा न रखने की मांग। यूपी के मथुरा में बीजेपी पार्षद ने नगर आयुक्त पर चप्पल फेंकी, पार्षद ने कहा नगर आयुक्त के खराब व्यवहार पर आया गुस्सा। मथुरा की पार्षद और उनके पति पर केस दर्ज, पार्षद ने कहा मैं सामान्य समस्या बताने गई तो मेरा हाथ झटका। कैलाश विजयवर्गीय ने बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह और उनके बेटे के एनकाउंटर की जताई आशंका, लिखा पुलिस उनका एनकाउंटर करना चाहती है। बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह मेघवाल ने भी कहा मेरे एनकाउंटर की रची जा रही साजिश, अपने घर पर पुलिस की तलाशी पर उठाए सवाल। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे एनकाउंटर को सही बताया, कहा आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, कहा पुलिस का हथियार छीनकर भाग रहा था विकास दुबे। कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस ने वारदात को फिर से रिक्रिएट किया, पुलिस टीम पर हमले की वारदात को समझने की कोशिश की। विकास दुबे की अमेरिकन राइफल को लेकर जांच एजेंसियां हैरान, जब्त होने के बाद अदालत से कैसे छूटी राइफल। भारत और अमेरिका के बीच तेल के रणनीतिक भंडार को लेकर एमओयू पर दस्तखत, भारत की बढ़ती जरूरतों के लिए अमेरिका में होगा तेल स्टोरेज। कोरोना के कारण आईआईटी ने इस साल दाखिले के नियमों में किया बदलाव, इस साल दाखिले के लिए 75% मार्क्स की अनिवार्यता खत्म। असम के 28 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं, 303 राहत शिविरों में 39 लाख से ज्यादा लोगों को रखा गया है। बिहार के दरभंगा में कई गांव बाढ़ की चपेट में, गांव में 3 फीट तक बह रहा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। दिल्ली में बारिश से लोगों को मिली थोड़ी राहत, कई इलाकों में झमाझम बारिश से गर्मी से निजात मिली। कश्मीर के गांदरबल में लैंडस्लाइड से श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे बंद, कई घरों को पहुंचा नुकसान, मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आरोपी बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव, हादसे में 2 महिला पुलिसकर्मी समेत 3 पुलिस वाले जख्मी हुए, आरोपी फरार। मुंबई के एक अस्पताल में शिवसेना नेता नितिन नंदगांवकर का हंगामा, ऑटो चालक कोरोना मरीज की मौत के बाद अस्पताल में दिया था 8,25,000 का बिल।
मुंबई के फोर्ट इलाके में इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या 10 हुई। 2 घायलों को अस्पताल में इस वक्त चल रहा है इलाज। नवी मुंबई में गाड़ियां चोरी के आरोप में बिजनेसमैन गिरफ्तार। लॉकडाउन के दौरान कारोबार ठप होने पर जरूरत पूरी करने के लिए चुराए वाहन। मध्य प्रदेश के कटनी में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारी। युवक की मौके पर ही मौत। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बालू माफिया ने पुलिस पर किया हमला। अवैध खनन को लेकर पुलिस कर रही थी कार्रवाई। जोधपुर में टिड्डी दल को भगाने के लिए लिया गया MI-17 हेलीकॉप्टर का सहारा। हेलीकॉप्टर से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हुआ। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जब्त शराब पर पुलिस का चला बुलडोजर। 72 लाख कीमत की शराब को नष्ट किया गया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने चीन को लेकर किया सावधान। अमेरिका की जगह दुनिया का तकनीकी सुपर पावर बनने के लिए आक्रामक आर्थिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है चीन ने अमेरिकी आरोप किए खारिज। कहा दुनिया का तकनीकी सुपर पावर बनने का इरादा नहीं, अपने देश के लोगों के जीवन को स्तर को सुधारना मकसद। ब्रिटेन की महारानी ने कैप्टन टॉम मूर को किया नाइटहुड से सम्मानित। 100 साल की उम्र में कोरोना के खिलाफ कैप्टन ने जुटाए हैं 3.2 करोड़ पाउंड। भारत में कोरोना विस्फोट के कारण यूएई में हो सकता है इस साल का आईपीएल की एपिक्स काउंसिल की बैठक में चर्चा। सितंबर से नवंबर तक टूर्नामेंट कराना चाहती है बीसीसीआई। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल में लेगी आखिरी फैसला। अगर आईपीएल यूएई में हुआ तो दुबई में ट्रेनिंग करेंगे क्रिकेटर। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नया लुक वायरल। वीडियो में दाढ़ी में नजर आए। चेन्नई सुपर किंग्स ने शेयर किया वीडियो। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बेन स्टोक्स और सिबले ने जमाया शतक। इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 469 का स्कोर पर पारी घोषित की। IMF के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अमेरिका की जीडीपी में 37% की गिरावट। 2020 में इकोनॉमी में 6.6% की आएगी कमी। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी में उनका इलाज कर रहे दोनों मनोचिकित्सकों के बयान दर्ज हुए। गुरुवार को भी एक मनोचिकित्सक से पुलिस ने पूछताछ की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी में सीबीआई जांच से किया इनकार। सुशांत की गर्लफ्रेंड ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की थी मांग।